हाँ मालिक। हमारे साथ ठीक है। अरे दोनों जने की दोनों जनी बलम संग सोए गई दोनों जनी। ये क्या हो रहा है? अरे टाइम रिकॉर्ड बाज रहा मोहल्ले में। बदतमीज कहीं का। ये थाना है, तेरी खाला जी का घर नहीं है। हाँ साहब थाना समझ तो गए? बगल में टाइम रिकॉर्ड बजा रहा है इसीलिए। अच्छा ये बात है। आपको बड़े साहब पढ़ाया। बोलिए सर। सर हमारा नाम सर मुंशी रघुवर दयाल भोरपरे दुबई एंड मरकाज सिपाही IM 82 पुलिस उत्तर प्रदेश RCC पुलिस उर्फ कानून की दीदी। अच्छा RCC को मोरंग सेगमेंट लगा रहे हो? नहीं साहब हमारा पता है। अच्छा ठीक है, ड्यूटी पे लग जाओ। कौन सा काम साहब? थाने की फाइल लेकर के आओ। भैया साहब का हुक्म है थाने की पुरानी फाइल लाओ। साहब यहाँ की रवैया इसी में सब लिखा है, लेकिन हम लिंगड़ा आदमी प्राइवेट में लाओ। और मैं विकलांग हूँ भाई साहब। नंबर 1 भगवान दीन कच्ची शराब बनाते हैं, पकड़ने जाते हैं, भगवान दीन भाग जाते हैं, लेकिन पतेला लेकर थाने आते हैं। और दूसरा यहाँ के जिम्मेदार नागराज सिंह बहुत खूंखार आदमी है, और उसी का छोटा भाई नागराज सिंह सुपारी वाला अपने बड़े भाई के इशारे पे काम करता है। और साहब वगैरह वगैरह जुआरी नशेड़ी है, ले जाओ। एक साहब और है, ये नीचे है दयाराम सेठ, ये बनिया की जात है, अय्यासबाज और गुंडा है। जी साहब इसको जरूर पकड़ा जाएगा। ये थाना कोई कबूतर खाना है? लगाए सिगरेट चले आ रहे हैं जैसे अपने घर आ रहे हैं। अगर अंडा से ऐसे आए ना डाल दूंगा, निकालने को भूल जाऊंगा। मुंशी जी बोलो जी। पहले अपनी पैंट पूरा थाना नया नया है क्या? पूरा थाना यहाँ का पूरा डिपार्ट बदल गया। और इससे पहले आप कहाँ थे? इससे पहले मैं नैनीताल में था। नैनीताल में थे? अच्छा अभी जल्दी आए हैं? अभी 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 को हफ्ता भर हुआ। अच्छा बड़े साहब हैं?
अंदर है, हम उससे मिलना चाहते हैं। सिगरेट बाहर आना है साले, तुमको अंदर कर दूंगा। आखिर सिगरेट में पी हम रहे और तकलीफ आपको। मुझको नहीं जानते हो। नाम क्या आपका? मुंशी रघुबर दयाल घोरपरे दुबे एंड मरकाज सिपाही IMPIC पुलिस उत्तर प्रदेश RCC पुलिस और पकड़ाने उनकी दीदी। इतना बड़ा नाम तो पहली बार हम सुना है। वो घोरपरे दुबे। घोरपरे नहीं, घोरपरे दुबे एंड मरकाज सिपाही। देखो दुबे साहब, ओके ओके लेकिन धर लेते हैं। अरे आप ही हमारे खास आदमी हैं। साहब से मिलना है? जी हाँ। इसी वक्त? हाँ अब मुझको सिगरेट पिलाया, चलिए मैं मिलाता हूं। हाँ चलिए। तुमको थाने चलना है नहीं? हाँ थाने चलना है। तो वहाँ क्या देख रहे हो? पहली बार आए हो थाने में? क्या पहली बार पहली बार आए? आइए तुमको दिखाते हैं। चलिए। आप तो उधर जा रहे हैं तो इधर से उधर कोई सीधा रास्ता नहीं है, नीचे से। ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, कही है जिम्मेदार साहब? हमारा नाम नागराज सिंह है। अच्छा, तो क्या? अरे साहब साहब, हाँ क्या है? साहब इधर आओ। तुम्हारी पैंट है तो मुजरिम क्या संभालोगे? इस साल में तुमको यही वर्दी मिली क्या? क्या करे साहब, इतनी सख्त ड्यूटी चल रही इस समय। भूख लगवा लो। भूख लगाने का समय नहीं मिलता। सोचते हैं कि किसी दिन हरचंदपुर रायबरेली पहुंचे, लोहा की दुकान में एक नट बोल्ट ले ले, उसी को फिट कर ले। यानी हुक की जगह में नट बोल्ट, जाओ उसको बदल के आओ। जाओ बदल के आओ। फुल वाली पैंट पहन के आना। हेलो इंस्पेक्टर साहब, हाँ और हमारे बड़े भाई का नाम राणा सिंह है। जी हाँ, हम लोग इसी आसाम के रहने वाले हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं। हम लोग बहुत इज्जतदार इंसान हैं और बहुत शरीफ इंसान हैं। से आप रखते हैं कि इज्जतदार है। हमारे बड़े भाई राणा ने आपको याद किया। राणा साहब ने मुझे याद किया? जी हाँ। कहाँ है? हवेली में। तो ठीक है, चलिए हम चलते हैं। हाँ चलिए आइए। अरे वो मुंशी जी तो आ जाए। आ जाएगा, पीछे रास्ते में ले लेंगे। आइए। रघुबर दयाल, ये क्या है? वारी पैंट, ये फुल पैंट है। ये फुल पैंट है? हैं? कि तेरी बीबी का पेटीकोट है ये? जिस समय मैं कमरे गया था, कमरे में लाइट नहीं थी। जिस खूंटी में पैंट टांगी थी, हम समझे पैंट है, तो साला निकला पेटीकोट। बदल दे। कैसे चले दियो? ठीक है, चलिए आइए। हेलो, कि हरे रामा हुकुम लाग सरकारी, यह मेला करो खाली रे खाली।
नागराज को इंस्पेक्टर के पास भेजा था, लेकिन अभी तक नागराज वापस नहीं आया। हम आ गए। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि आप लोग चलिए, मैं पहुंचता हूं, आता हूं। ठीक है, मैं इंतजार करता हूं। हाँ। नागराज सिंह कहाँ है? राणा साहब देखिए यहीं पे खड़े रहो। राणा साहब, लोहा सिंह को तुमने किस लिए याद किया? क्या हुक्म है? इंस्पेक्टर लोहा सिंह, जी हाँ, हम तुम्हें किस लिए याद किए हैं वो जरूर बताएंगे। बताइए। तो याद मैंने तुम्हें किस लिए है किया, याद मैंने तुम्हें किस लिए है किया, पर गया एक जरूरी मेरा काम है, मेरे हाथों से मुखिया है मारा गया, बस यही काम है, बस यही काम मारना था, लाजिम तुम्हें बूढ़े दोबारा और करोगे नहीं, वरना पछताओगे राणा। इंस्पेक्टर लोहा सिंह, जी हाँ, हम तुम्हारी बात मानते हैं, मुझसे गलती हो गई है, हम अपनी गलती को क्षमा चाहते हैं। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर तुम चाहो तो इस केस को यहीं दफन कर दो। ठीक है, हम कोशिश करेंगे भाई कि केस को नागराज, हम खत्म कर देंगे। इंस्पेक्टर लोहा सिंह को समझा दो। साहब हाँ बताइए। देखिए, हम लोग इज्जतदार इंसान हैं और बहुत ही रईस हैं। अगर हमारे लोगों के हाथ में हथकड़ी लग गई और जेल चले गए तो यहाँ बहुत बड़ी बदनामी होगी। ऐसा ठीक क्या है, है, नागराज सिंह घबराइए नहीं, हम हैं। कुछ हिसाब किताब सब वो जो कुछ करना हो इसे कर देना, मुझे नहीं। बोलो। मुंशी जी, देखिए अगर और मेरे बूढ़े बापू पे किया है अत्याचार। दरबार में जिस दिन ये मलखान जेल से छूटेगा, वादा करता हूँ कि वर्दी उतार कर दौड़ा कर गोली नहीं मारा तो अपने आप को मलखान नहीं कहलाऊंगा। वो तो वक्त बताएगा। ले चलो इसे। मलखान चलो जेल, हाँ, चलेंगे। और जेल में तुम्हारा स्वागत होगा। हाँ, जेल से छूटेंगे। अब तुम जेल जाओगे, अब तुम जेल जाओगे, भका भक मार खाओगे। अब तुम जेल जाओगे, भका भक मार खाओगे। अब तुम जेल
बात हो गई हैं? इतने जोर साला पटक दिया। खाने को ठिकाना ही नहीं। साहब इतने जोर साला पटक दिया, हमका लागत हमारे टट्टी उतर जाएगी। चलो इधर आओ। तुम उधर बात कर रहा हो, इधर बात कर रहा हो। इसको चाय नहीं देना। हाँ। क्या है मलखा? कुछ नहीं सर, आपके जेलर साहब ने कुछ कहा है। क्या कह रहा है? थोड़ी सी बात में हमें मारने लगते थे। तुम्हें मारना? देखिए, तुम्हें जो कुछ कहना था हमसे कहते हैं। हम यहाँ के इंचार्ज हैं। तुमने मेरे कांस्टेबल पर हाथ क्यों उठा दिया? ठीक है साहब, चलिए चलिए साहब, हम आते हैं। बाबा साहब, मेरी बहन हो और मेरे बाबूजी हो, उनसे ये मत कहना बाबा कि तेरा बेटा जेल में। अगर हमारी बहन का सहारा, हमारे बाबूजी का सहारा हमें है बाबा। हाँ बाबा, कि चाहतों की दुनिया में बाबा, कि चाहतों की दुनिया में देख ऐसा होता है बाबा। मेरी बहन की रक्षा करना और मेरे बाबूजी की रक्षा करना कि मैं अपने बाबूजी की दवा लेने आया था। भैया, तुम यहाँ क्या करने आई हो? भैया हाँ, बस करो भैया, मारो नहीं भैया, के बस करो भैया, मारो नहीं, इसका दम यही पर निकल जाएगा।
ये क्या कर रहे हो भैया? मैं सच कह रहा हूँ, बुरा लगता है? ये जितना भोला है ना उतना ही ये टेढ़ा है। भैया मैं तुम्हारी बहन हूँ भैया, तुम मेरी बात नहीं मानते हो। देखो नीतू, भैया तुम यहाँ से जाओ। नहीं भैया, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आ रही हूँ भैया, और चलो खाना ठीक खा है, लो। रबरदार चलो ऐसा बात है। और तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पे रहेगी, समझ गए? हम खाना खाने के लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए। अरे मलखान, उस्ताद जी, बोलो। तुम इसको मेरे कमरे में लेके आना, ठीक है? इतना खतरनाक मुलजिम वो भी आपके कमरे में लेके आए? हाँ, मैं जितना मैं कह रही हूँ उतना सुनो। अगर ये भाग जाएगा तो? मैं जिम्मेदार हूँ, इसको लेके आना, ठीक है? और मैं चल रही हूँ। अगर ले नहीं जा रहे तो उधर इंस्पेक्टर मार रहे। अगर इंस्पेक्टर की बहन से करे कि नहीं लाएंगे तो भी मारे जाएंगे। मलखान, हाँ भैया, तुम्हारी तकदीर जाग गई। अब इस जेल में नहीं, नीतू सिंह के कमरे चलिए, वहां कुछ बयान हो गया। भैया हाँ, हमारी किस्मत जहाँ ले जाएगी वहाँ जाएंगे, लेकिन बाबा के दरबार में प्रार्थना है मेरी बहन का और मेरे बाबूजी का के चंदा रे मेरी गंगा के चंदा रे नौकरी करो, बाद में भूल जाओ। हाँ भैया, कहना है क्या कहना? सैंडल चुराऊंगा, तुमको फंसाऊंगा, कहता कसम से मैं थाने पहुंचाऊंगा, मुझ पे करो ना जी मैं एक समय तुमसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती आप कालू जी को मलखान को मेरे सामने लेके आओ। ओ, कमरा से निकाल के मलखान को आपके पास लाए? जी हाँ। ठीक है नीतू सिंह, क्या बताऊँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। जब से मैंने उसे देखा है
लेकिन आने दो, क्या बात है? ये मलखान आपके पास आ चुका है। ठीक है, शाह तुम्हारी छुट्टी हो गई। हमारी छुट्टी हुई है। हाँ, कोई मेरे बात हवाले नहीं। हो गए हैं। बस बात कुछ बातें करूंगी इनसे। ठीक है, मैं हूं ना। ए जी, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी कैसे है?